लोकसभा से निलंबित सांसदों को बहाल करने की मांग को लेकर सपा व अन्य पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन आज कलेक्ट्रेट परिसर में किया है। इस दौरान भारी फोर्स पुलिस बल भी तैनात रही। 146 सांसदों का निलंबन समाप्त किया जाए और उनकी बातों को संसद में रखने का उन्हें मौका दिया जाए तथा उन पर अमल किया जाए। ईवीएम क्या था? प्रदर्शन नहीं था, एक धरना था और धरने के मार्फत उनको पत्रक देना था कि जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है उसके विरोध में हम लोग धरना करने आए थे और धरना दिए हैं, पत्रक दिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने वीडियो बनाया है उसको प्रचारित किया है, भाजपा ने भी कल पुतला फूका है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का इतिहास आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के झंडे की तरह इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और कांग्रेस के ही रिजीम में मुल्क आज़ाद हुआ। कांग्रेस पे इन लोग पे आरोप लगाएंगे और इन लोगों का यदि कोई इतिहास हो तो बता दीजिए। मैंने कहा कि देश में दो बार देशभक्तों की जरूरत पड़ी थी, 1857 में, 1942 में। एक बार अन्ना जी पेशवा के नेतृत्व में, भाजपा कुल्ला रोशन सिंह के नेतृत्व में 57 से लेकर 42 तक एक भाजपा के राष्ट्रीय नेता का नाम आज़ादी बताइए जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो। RSS के संस्थापक क्या बाबा साहब देवव्रत जेल गए थे, क्या भागवत जेल गए थे, क्या श्री राम जेल गए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए थे, क्या आडवाणी जी जेल गए थे। तो क्या इसी बात करें जो आज़ादी की लड़ाई में 1 घंटा जेल लगा हो, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि 20 सालों से मैं भी झेल रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। मोदी जी ने तो कबीरनगर में कहा कि बाबा गोरखनाथ और कबीरदास जी यही बैठ के घंटों वार्ता करते हैं, अंतराल है 500 वर्ष का। पोरबंदर में कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी विवेकानंद राय मशवरा किया करते थे, अंतराल है 100 वर्ष का। पटना में कहा कि विश्व विजेता सिकंदर जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो वहाँ ग्रहण बाकुल ने लखेत दिया, सिकंदर कभी झेलों को पारे नहीं किया है। तो मोदी जी की बात अधिवेशन के क्रम में जो आज का यह कार्यक्रम चल रहा है, यह 28 दल के लोगों द्वारा यह गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना है, आज यह 1 बजे के बाद ज्ञापन देना है। महामहिम राष्ट्रपति के संबोधित ये जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। कल नेतृत्व का निर्देशन हुआ और आज हम सभी लोग आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए और जाकर के अभी हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। जहाँ तक कल ये जो राजीव गांधी जी का पुतला फूंका गया, यह भारतीय जनता पार्टी के निराशा और हताशा की देन है। भारतीय जनता पार्टी की निराशा और हताशा की देन है। जब इस 28 गठबंधन को इकट्ठा देखने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं, उसके कड़ी में जाकर के इन लोगों ने कल पुतला फूंकने का काम किया। गठबंधन यह बहुत मजबूत गठबंधन है और आगे 2024 में यह गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश और देश में यह जो जालिम सरकार बैठी है, निश्चित रूप से 2024 में यह बाहर हो जाए, सत्ता से बाहर यह गठबंधन करने का काम करेगा। बहुजन को क्यों नहीं ले रही है गठबंधन में? का निर्णय है, नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा। मऊ जनपद इकाई की तरफ से प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया कि कल का ही फरमान जारी हुआ है कि कल जिला कलेक्ट्रेट पर आप लोग 1 बजे से डीएम को ज्ञापन देंगे और उसके पहले आप लोग धरने पर बैठेंगे। धरना निरंतर, अगर मांग पूरा नहीं हुई तो चलता रहेगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस गठबंधन में सारे साथी जो इंडिया अलायंस के हैं, सभी पार्टियों के भागीदार, आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, माले है और इसमें तमाम जो 28 दल हैं, कांग्रेस भी मुख्य भूमिका में है जो यहाँ उपस्थित है। और सभी आए हुए सभी सम्मानित साथियों का एक ही मकसद है कि जो आताताई सरकार है, जो दमनकारी नीतियों से भारत की जनता को दबाना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग अब इंडिया गठबंधन के नौजवान साथी एकजुट हुए हैं और उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो 2024 का चुनाव है उसके लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर इसी तरह का इनका उत्पीड़न होता रहा, आप सभी साथी जनपद मऊ के रहने वाले हैं, आप लोग भी इस उत्पीड़न के शिकार हैं। अभी जो बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा देख रहे हैं कि गांव-गांव में छापा माराई का काम चल रहा है, उस छापामारी से सभी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, धन उगाही हो रही है। पैसा लेकर उनका बिल जो बकाया है उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा लेकर बिजली विभाग के लोगों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें कई मुद्दे हैं जिसको
उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा। जो लोकल के मुद्दे हैं उसका निस्तारण जांच करा